অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সংবাদমেল। গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত সম্বোধন কৰা হয় এই সংবাদমেলৰ। সংবাদমেলত অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত বঞ্চিত হৈ অহা সমস্যা সন্দৰ্ভত সম্বোধন কৰা হয়। লগতে ৰাজ্যৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিবলৈ অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যন চমুকৈ AIISC-ৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিও গঠন কৰা হয়। সংবাদমেলৰ শেষত ৰাজ্যৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক মাধৱ দাসে। আজি আমি অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ আজি আমাৰ অসম ষ্টেট কমিটি আজি আমাৰ গঠন হৈছে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ৰাহুল ডাঙৰীয়া। আৰু আজি এই যিখন আমাৰ আলোচনা হৈ গৈছে সেই আলোচনাখনৰ অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমাৰ এই আলোচনাত ভাগ লৈছে। গতিকে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আমাৰ অসম চৰকাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল বঞ্চিত হৈ আছে, গতিকে সেইসকলক কেনেকৈ আমি অনুসূচিত জাতিৰ মানুহখিনি আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ আজি আলোচনা আছে। সেয়েহে আমাৰ ৰাহুলজী আছে, তেখেতে আপোনালোকৰ আগত ক'ব। গতিকে আমাৰ এখেতক মই চিনাকি কৰিছোঁ, আমাৰ ৰাহুলজী ডাঙৰীয়া আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শিডিউল কাষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি। গতিকে আপুনি গোটেই কথাখিনি আপুনি আগুৱাই থৈ যাব। जैसे कि माधव जी ने अपनी बात रखी और कहा कि यहाँ पे आज हमने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का गठन किया है, हमारी स्टेट बॉडी बनी है, उसकी हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो डोना विश्वास है और साथ ही में हमारे बाकी स्टेट कमेटी के पदाधिकारी को चुना गया। आइस्का जो है, जिसका ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट जो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आइस्का है, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आंदोलन खड़ा करना। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम केवल रास्ते पर ही उतरेंगे, लेकिन आंदोलन का मतलब ये कि एक संगठनात्मक ताकत खड़ी करना जो सरकार, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ और बाकी जो लोग हैं उनको ये पता चले कि शेड्यूल कास्ट समाज जो है वो केवल एक छोटी मोटी चीज़ देकर खुश नहीं रहता है। जैसे असम में हम देखते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, जो यहाँ पे असम सरकार की योजनाएं चलती है उसमें कुकर देते हैं हमारे समाज को, छोटे छोटे सामान देते हैं। शेड्यूल कास्ट के कुकर और इससे वो शेड्यूल कास्ट खुश नहीं होगा या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। अगर शेड्यूल कास्ट समाज में गरीबी है, अगर वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षा है, तो आपको उनको शिक्षा देनी होगी और शिक्षा देने के लिए आपके पास बजट है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान नाम का बजट है, पैसा है, जो आपके घर का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है। वो पैसे से शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन के ऊपर लगना चाहिए, वो शेड्यूल कास्ट समाज के आर्थिक उन्नति के लिए लगना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के जो गाँव में लोग रह रहे हैं, जो खेत मजदूरी करते हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं है या थोड़ी बहुत जो ज़मीन है, उनके कल्याण के लिए लगना चाहिए। लेकिन ये सब हमें होता हुआ नहीं दिखता है, चाहे ये सरकार हो चाहे इसके पूर्व की सरकार हो। और इसीलिए क्योंकि असम के अंदर शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा पॉपुलेशन है जो आज भी गरीबी में रह रहा है, एक बड़ा पॉपुलेशन है जो आज भी अशिक्षा में है, तो इन समाज के जो मसले, जो सवाल है, इनको आगे लेते हुए शेड्यूल कास्ट का एक पूरा मूवमेंट असम में हम लोग खड़ा करने वाले हैं। और हमारी टीम, जैसे हमने कहा, तैयार है। हम स्टेट कमेटी आप जल्दी ही आइस्का को असम में शेड्यूल कास्ट के बीच में, चाहे गाँव में हो या शहरों में हो, देखेंगे, एक आंदोलन के रूप में देखेंगे और शेड्यूल कास्ट को आइस्का को एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आप असम में पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि शेड्यूल कास्ट को लेके हर सरकार एक पॉलिटिक्स करते आए, बिल्कुल, बावजूद आप लोग का जो मसला है वो हाँ, हल नहीं होता है। तो क्या करेंगे आने वाले समय में, आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, वही हमारी, आप लोग आंदोलन हर सालों से करते आए। बिल्कुल आंदोलन करते आ रहे, समाधान नहीं हुआ है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन आंदोलन जो कुछ मिला भी हमें, वो आंदोलन करने से मिला। आज अगर आप थोड़े बहुत, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अगर आपको शिक्षा में दिखते हैं, बहुत जितने भी दिखते हैं, या आपको थोड़े बहुत शेड्यूल कास्ट के लोग अच्छे खाते पीते दिखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि लोगों ने आंदोलन किया। क्योंकि इस देश की कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने
कोई भी शेड्यूल कास्ट को कुछ अपने मन से नहीं दिया। जब तक शेड्यूल कास्ट सड़कों पर नहीं आया, जब तक उसने आंदोलन खड़ा किया, नहीं हुआ। अभी हम इसलिए आंदोलन करना चाह रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन के इश्यूज़ है, जैसे आप अगर असम में देखते हो, असम के सरकारी इंस्टीट्यूशंस में आज भी रिजर्वेशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। खास करके शेड्यूल कास्ट का बहुत ड्रॉप आउट है, शेड्यूल कास्ट का बहुत सारा बैकलॉग है। इस तरह के इशू को हम देखते हैं कि असम जैसे स्टेट में कोई उठाता भी नहीं है। जो हमारे चुने हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या MLAs है, वो लोग भी इस मसले को नहीं उठाते, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वफादारी रखते हैं, ना कि समाज के लिए। और इसीलिए हमारा संगठन की ये भूमिका है कि हम हमारे समाज में लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी बांधने का काम करेंगे। हमारा संगठन जो है, समाज में हमारे जो नुमाइंदे जीत के जा रहे हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, उनको भी जिम्मेदार कैसे माना जाए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो आपकी बात को समझते हुए मैं यही कहूँगा कि आंदोलन से ही मिलेगा। अभी तक जो मिला है वो आंदोलन से मिला है, और अभी जो मिलेगा बाद में वो आंदोलन से ही मिलेगा। भला ये सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो आंदोलन से ही मिलेगा। हम सरकार के नाक के तले यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा मसला है। मैं जो एक्टिविस्ट को मिल रहा हूँ, मुझे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे नकली सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट का बनाते हुए कुछ नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उसका बेनिफिट लेते हैं, और उसमें बहुत सारी सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग भी हैं। और ये एक दो केस नहीं है, एक प्रोमिनेंट है, बहुत ही एक तरीके का स्कैम असम में चल रहा है, जिसको असम के हमारे बहुत सारे जो भाई है शेड्यूल कास्ट समाज के जो पढ़े लिखे वो बताते हैं। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर भी जो है हम लोग आवाज़ उठाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। First thing, when we are in a movement, we are together, and when we are from the national level to the state level to the district level, I think we can build a level like network, and through that thing, I think we can have a proper body where we also know how to make our politicians accountable for their faults and why they are not doing it. They have to, মানে এটা আছে সেলফ ৰেচপেক্টৰ এটা বস্তু আছে, এণ্ড চিভিক ছ'চাইটি এটা বস্তু আছে, যিটো আই থিংক পলিটিক্সত আজি মিচিং অসমত। এণ্ড আই থিংক ISKA will help to grow that. Like for example, like in Bengali SC, like it's called charal. Okay, charal is such a everyday level ka gali, which maybe we have not recognized that way में that it's a slur, it's a casteism. It's a caste slur, but at the same time when it come to reservation या मतलब when it come to certificate का कुछ भी नो, so they will बस ऐसे ही फिर fake certificate बना के ले जाएगा। I want to give an example because I think it's a platform where we are trying to build this narrative, where like when we are getting some kind of scholarship, these people will say, these UC people in Assam, they will easily say कि তোমালোকৰ মানে কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপ পাইছা, তোমালোকেতো এনে স্কলাৰশ্বিপ পাই যোৱা, বাট দেন they are actually doubting our merit, they are actually doubting our intelligence, na? So I think in case of Assam it's very tricky, and we really need to build this narrative where casteism, it's not that it's the absence of casteism, it is there, and we'll think about it how to bridge the gap. Yeah. ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আমাৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ডাঙৰীয়া ক'লেই কথাখিনি যে অসমত যিবিলাক ইছ্যু বৰ্তমান হৈ আছে, যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰস্তুতি হৈছে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ ISKA আমাৰ এই সংগঠনটোৱে কাম কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মাত মাতিব। আৰু যিখিনি আমাৰ অসমত শ্বেডুল কাষ্টৰ ফেক্স জালিয়াতি হৈ আছে, মানে দৈনিক মানে শ লোক তেনেকৈ মানে নিযুক্তি হৈ আছে, সেইসকলৰ ওপৰত কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ চাৰ্টিফিকেটসকল নৱীকৰণ কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ আমি কেনেধৰণে সেইখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনিৰ ওপৰত আমি মাত মাতিম। আৰু আমাৰ এই সংগঠনটোৱে অসমৰ আমাৰ আপোনাৰ দেখিছে আজি যিসকল আমাৰ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষিত লোকসকল উপস্থিত হৈছে, ভাল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ষ্টুডেণ্টসকল আহিছে, IIT ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল মানে ব্যক্তিসকল আহি আমাৰ মাজত আহি তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছেহি। আৰু এনেকুৱা এটা ভাল লাগিছে যে অসমৰ কাৰণে এটা নতুন এটা মানে অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে এটা মানে ভাল এটা দিন আহি আছে। গতিকে আমি অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই সংগঠনটোৱে সক্ৰিয়ভাৱে আপোনালোকৰ আগত এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই জাতিটো উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই সংগঠনটোৱে আমাৰ মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব।